आशीर्वाद बढ़ाइए। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपार रामकृष्णांग्र सदभक्ता विश्वक्सेन मुनिं भजे। परम आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री राधा कृष्ण भगवान एवं आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोशा नमन एवं भागवत आचार्य किंकर पारायण महानुभाव, माता एवं बच्चे, आप कई दिनों से ये ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का जो आयोजन जिसमें आप सम्मिलित हैं, आप इस श्रीमद् भागवत कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, ये साधारण सी कथा नहीं है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सभी पुराणों वेद शास्त्रों का सार है, क्योंकि ये स्वर्ग लोक का जो अमृत है, उस अमृत से बढ़ करके है। इस अमृत को पान करने के लिए जहाँ आयोजन होता है, वहाँ देवता आकर के अपना भाग, अपना हाजिरी लगाते हैं। किस लिए? स्वर्ग का जो अमृत है वह छोटा है, और ये मृत्यु लोक का जो भागवत का जो अमृत है, जिस अमृत का आप पान कर रहे हैं, इस अमृत को पान करने के लिए राजा परीक्षित जी के ब्याज से हम लोगों को, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा परीक्षित के ब्याज से वृंदावन से पधारे हुए हमारे दशरथ नंदन जी महाराज, मैं गाड़ी से आ रहा था, उधर में इनका बारी में सुना। जिस फल को सुखदेव जी छू देते हैं, अब उसके मिठास के बारे में कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं रहती। चाहे वो कैसा भी फल हो, खटा हो, लेकिन वह फल मीठा हो जाता है। हमारे दशरथ नंदन जी महाराज ज्ञान वैराग जो मूर्छित पड़े हुए हैं, ये वैसी कथा है कि हमारे अंदर जो ज्ञान वैराग नाम के जो पुत्र हैं, वो मूर्छित पड़े हैं, और जब तक वो जगेंगे नहीं, जब तक उनका चेतन शक्ति नहीं प्राप्त होगा, तब तक यह भागवती कथा जो है अमृत का समान काम नहीं कर सकता। उसी को जागृत करने के लिए सुखदेव जी महाराज को इस मृत्यु लोक में जो अमर कथा शंकर जी महाराज पार्वती जी को सुना रहे थे, और पार्वती जी उस कथा को इस समय के जो कली काल में लोग इस श्रीमद् भागवत महापुराण को जो साधारण समझते थे, उसी तरह से पार्वती जी इसको साधारण समझ रही थी, जिस कारण से उनको तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो अंडा वहाँ पर पालित हो रहा था, उसको यह ज्ञान प्राप्त हुआ। और यह ज्ञान कहाँ चला गया? यह सुखदेव को मारने के लिए शंकर जी जब लखेरे तो चले गए माना गांव बद्रीनाथ, जहाँ से वेदव्यास जी महाराज का जो कुटिया था, जहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राकट्य हुआ। सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ये प्रत्यक्ष यह पंडाल यह बता रहा है
कि अवश्य ही आपका पूर्व जन्म का संस्कार जो है संस्कारित है, नहीं तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत ज्ञान गंगा में आप गोता नहीं लगाते। ये साक्षी है 87,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता जिस अमृत का पान करने के लिए भीख मांगते थे, किससे? जो यहाँ आयोजक हैं उनसे। राजा परीक्षित से भिक्षा मांग रहे थे कि परीक्षित जी यह अमृत हमको दे दीजिए, ये स्वर्ग का अमृत ले लीजिए, क्योंकि हम लोग लोभी हैं ना, लोभ के बल से वो जानते हैं कि मनुष्य जो है लोभ में आकर के अपने अमृत को गंवा देगा, इसलिए देवता लोग अपने अमृत को लेकर के आए थे इस अमृत को लेने के लिए। लेकिन आप ये मनुष्य, आप जो इस पंडाल में बैठे हैं, ये हमको ये साक्षी है कि आप उस स्वर्ग के देवताओं के लोभ में नहीं आने वाले हैं, आप उस अमृत को पान करने वाले हैं, उस अमृत को प्राप्त करने वाले हैं, जिस अमृत को। तो यही संदेश देकर के मैं अपने वाणी को विराम कर रहा हूं कि ये कथा, ये अमृत हमेशा इस क्षेत्र में आपके हृदय पटल पर ज्ञान वैराग को जगाने का, आपका जब जब जन्म हो, जहाँ भी जन्म हो, आपको यह भागवत आपके उस ज्ञान वैराग को जगाने का कार्य हमेशा करता रहे। यही मंगल कामना। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। बोलिए संत गुरुदेव भगवान की, बोलिए सरस्वती भगवान की। पूज्य सद्गुरुदेव का